किसी भी परिस्थिति में हम लोग ढल जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए MI के डिस्ट्रीब्यूटर जो है बिल्कुल पानी की तरह है, जो कलर उसने ला दिया उस कलर के बन जाते हैं। और जैसे अभी अरविंद जी बता रहे थे, ये जो पैंडेमिक नाम दिया गया है, महामारी का जो नाम दिया है, इससे बहुत लोग ज़्यादा भयभीत हो गए। मैं ये समझता हूँ कि जो लॉकडाउन 1 था वो एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे हमें वाकई में बहुत डर लग रहा था कि हमें आइडिया ही नहीं था कि क्या करेगा। और अब जब लॉकडाउन 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 आया, अब बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि ये किसी से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और लड़ने का बड़ा आसान तरीका है, मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखना है, कुछ चंद दिनों का चीज है, और अपने हाथों को साफ रखना है। और इससे लड़ने के लिए भी हम लोगों ने आज लोगों को मास्क MI की ब्रांड के और सैनिटाइजर बहुत सी कंपनियां इसको बेचने की कोशिश करते हैं, हम लोगों ने इसको फ्री में बांटने का निश्चय किया है जो उनको काम करे। दूसरा, आप लोग ये भी समझते हो कि हम लोगों ने हाल ही में आप लोगों का जो टारगेट था स्टाफ परफॉर्मेंस बोनस और आपका राजनीति निगम का भी टारगेट हमने कर दिया है और ITC मीटिंग में हम लोगों ने किसी मीटिंग हुआ था कि इसमें हम लोग सब अपने अपने घरों से जुड़े और उसमें भी हम लोगों ने आप लोगों को खुशखबरी सुनाई कि जो भी व्यक्ति अपना टारगेट का 4 गुना करता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ समझना है, आज के बाद में समझ में आ गया कि बहुत सारी जगह में अभी भी है, स्पेशली महाराष्ट्र, पुणे और बहुत सारे जगहों में, लेकिन बहुत सारे जैसे हो गए, अगर आप पूरा इंडिया की मैप देखेंगे तो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन ज़्यादा है, रेड जोन काफ़ी कम हो गया है। और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में सरकार को खोलेंगे। देखिए, सरकार को ये खोलने की जरूरत इसमें है, देखिए सरकार ने सबको समझा दिया है, आप सबको पता है इससे लड़ना कैसे है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गया है लड़ना कैसा है, तो उसके आगे हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। और इस अवस्था में हमको बिजनेस कैसा करना है, बिफोर लॉकडाउन जो हम कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान भी कैसा कर सकते हैं, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। और जब लॉकडाउन खुल जाएगी, जब हमें दूसरों की घरों में जाना तो उसमें बिजनेस को किस तरह करना है, ये चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1 से 2 साल ये चीज़ हमारा धीरे धीरे करती है। सबसे पहले आपको बताना, डरना इसमें नहीं है कि अगर हम अपने हाथ को देखते हैं, अगर आपके हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया तो आपके हर एक इंसान के हाथों पे लाखों नहीं करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो बाकी के वायरस जैसा ही है, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी फैल जाता है और फैलना भी कोई बात नहीं है। सर्दी जो सबसे बड़ी जिसको इंग्लिश में कॉमन कोल्ड कहते हैं, ये भी एक वायरस है जिसको H इन्फ्लुएंजा कहते हैं, उसी का कारण ये। लेकिन ये दुनिया में इतना कॉमन हो गया है, इसको उसका अंग्रेजी नाम ही रख दिया कॉमन कोल्ड। आप सभी जानते हैं कि कॉमन कोल्ड या सर्दी अगर आपको लग जाए 7 दिन के बाद ये वायरस से डरने की कोई बात नहीं है, इससे लड़ना है और अपने अपने कामों में हमें वाला है। अगले महीने से शायद स्कूल्स कॉलेजेस भी धीरे धीरे खुल जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा बरकरार रखना पड़ेगा और कोरोना वायरस में लोग कहते हैं सर बहुत किस्मतें आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने
जानते, यानी उसका हस्बैंड इतना अच्छा बात करते हैं उसको भी पता नहीं था। तो एक अच्छा मौका मिला है आपकी फैमिली, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इनके साथ में बिताने का। मैं फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंप्लेंट था, आप घर में नहीं थे। अब पिछले 3 महीने से हम घर में ही बैठे हैं, तो ये मौका अच्छा मिला है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत नुकसान हो गया है, देखिए नुकसान थोड़े आर्थिक परिस्थिति से हो सकता है, लेकिन हम सब जो आज बैठे हैं एक बहुत बड़ी सोच लेकर हम लोग माइंड में आए हैं, तो इसमें से बाहर निकलने का एक सुंदर सा अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है। और इस वक्त में मुझे छोटी सी कहानी याद आती है। वो कहानी बहुत मतलब सदियों पुरानी है। एक बार ऐसा हुआ था, स्वर्ग में सारे देव लोग बैठे थे और इसी तरह हमारा जो दुनिया है, दुनिया में हाहाकार लोग पापी बन गए थे। इतना सुंदर सा मैंने इसको तैयार किया, इस ब्रह्मांड को तैयार किया और उसके धरती पे हमने इतने अच्छे अच्छे लोगों किसान काम नहीं रहेगा, किसान काटेंगे और अगर खाने नहीं आएंगे, सारे भूखे मरेंगे, तब भी हमारे पास रोड पे लड़के आएंगे, ऐसा करना पड़ेगा। जैसा भी हुआ तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन डिक्लेयर करने के पहले इंद्र भगवान जी सवाल पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ये बताइए कि मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि कब बरसात होगा। उन्होंने कहा भोलेनाथ को सामने लाया और बोले भोलेनाथ जी जब खड़े होंगे और अपना डमरू बजाएंगे, उस वक्त में आपको बारिश करना है, ये आपको याद आएगा। ये जैसी बात हुई, लॉकडाउन डिक्लेयर होगी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था और हमको सबको घरों में कर दिया। अब ये लॉकडाउन कब खुलेगी और डमरू जी मोदी जी कब बजाएंगे, हमें आइडिया नहीं। धीरे धीरे करके डमरू बस बजने के इंतजार में हम लोग रुकते हैं कि 30 तक भी रुकेंगे और धीरे धीरे करके डमरू एक ना एक दिन बजेगा, इसकी गारंटी। अब ये जो डिक्लेरेशन वहाँ पे लॉकडाउन बारिश का हुआ था तब धरती पर आकार बहुत स्मार्ट बंदा था, जो किसान था, उसने अपना खेत को जोतना शुरू किया, उसके बाद में उसने बीज बोना शुरू किया। तो बाकी सारे जो किसान थे उन्होंने कहा क्या मूर्ख इंसान है, जब पता है अगले 12 साल तक बरसात नहीं होगी, इंद्र भगवान ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, तो खेत क्यों जोत रहा है। तो उस किसान ने स्मार्टली कहा कि मैं ये चीज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बरसात आएगी, मैं ये अपना प्रैक्टिस जारी रख रहा हूँ, वरना 12 साल के बाद मैं जाऊंगा, मैं किसान हो सकता है उस वक्त मुझे ऐसा लगे कि मैं लोहार हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखूँ। अब ये जब बात हो रही थी तो सब लोग हंस रहे थे, तो ये देवलोक में भी ये बात मैसेज जो है व्हाट्सएप के द्वारा, और ये व्हाट्सएप जब हमारे भोलेनाथ की जो पत्नी है देखो उस किसान को तो पता है कि बरसात नहीं होने वाली है, लेकिन केवल वो अपना काम जारी रखे। अगर वो किसान ये सोचता है कि 12 साल में वो ये भूल जाएंगे कि वो किसान है, इसके लिए वो प्रैक्टिस अगर कर रहा है, आपका नाम है तो आज में डमरू बनाना भूल गया तो फिर हमारे दुनिया में बरसात होगी। इसके लिए देखिए, कोशिश करके देखिए डमरू बजा पाएंगे कि नहीं। और जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे शिव जी ने डमरू बजा दिया, बरसात हो गई। तो बरसात होने के वक्त में उसी किसान का खेत में हरियाली आई थी, जिसने अपना खेत को जोता था और जैसे ही
किया है। और अगर हम माइनर स्टोर के लोग ये भूल जाएंगे कि हम माइनर स्टोर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोगों को 2 लाख 10 हज़ार रुपये देंगे, और अगर हमने हमारा प्रैक्टिस यानी कि प्लान दिखाना, फॉलो अप लेना हम भूल जाएंगे, तो जब लॉकडाउन खोलेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जब बनाएंगे तो हम लोग क्यों रह जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूँ लॉकडाउन की अवस्था में, जो आज भी रेड जोन में है, जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले को भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये चीजों को अगर आपने किया तो लिख कर देता हूँ, आप सबकी जिंदगी में बहुत बड़े सुधार। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी अपना वीडियो को शेयर करूँगा, स्क्रीन को शेयर कर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपकी पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम लोग अपना ये बिजनेस को हम कर पाए। तो आई विल लाइक टू शेयर दिस माय स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। आप लोग देखिए, यूट्यूब वाले भी देख सकेंगे और जूम वाले भी देख सकेंगे। अब ये है हमारा आज का जूम मीटिंग। आशा करता हूँ कि सभी को दिखाई दे रहा है। ये है आप सबके मन की अवस्था। जल्दी भी आपकी तरह बहुत सारे प्रश्न आपके मन में है कि क्या करें हम ऐसा जिसके कारण हमारा बिजनेस चलता रहे। लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड, लॉकडाउन के पहले की स्थिति हमें पता था, लॉकडाउन के बीच में और लॉकडाउन सीधा मुंह में डाल रास्ते में मेरा पैसा है, आर्थिक परिस्थिति, मेरा टीम जो मैंने लॉकडाउन के पहले बनाया था और मेरा सक्सेस, फाइनली जिस सक्सेस के लिए हम लोग सब माइनर स्टेप में आए हैं, ये क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये जो डर आपके मन में है, इसको क्लियर करने के लिए आज ये प्रेजेंटेशन में आपको दिखा। ये सीन जो आपको दिखता है, ये सारा आप लोग बहुत सारे टीवी मीडियम में देख रहे थे कि बस अब हालत ये है कि धीरे धीरे करके खुल रहा है। अब जो बड़ी सच्चाई है लॉकडाउन के बाद में सैलरी कट, नौकरियां बहुत से लोगों की नौकरियां जाने वाली है। 1.36 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 150 नौकरियां ऑलरेडी हाई लेवल पे जा चुकी है। बहुत से लोगों को निकाल दिया गया है। छोटे लेवल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट लिंक भेजा चालू करो। भारत की पॉपुलेशन का आमदनी का जरिया बंद हो गया है। नौकरी के लिए लोग लाइन पे खड़े रहेंगे, धान्यों के लिए झगड़ेंगे। हाल ही में टीवी न्यूज में एक देखा था कि एक मजदूरों को लेके जाने वाली ट्रेन जब एक स्टेशन पे रुका तो उन्होंने स्टेशन को लूट लिया। ऐसा किसी ने नहीं लूटा। जो भी खाने पीने के सामान थे, पानी की बोतल थे, ये चोरी करने लगी। ये है आज की लोगों की परिस्थिति। हमारी परिस्थिति क्या है, हम लोग घर में बैठे। कोरोना वायरस जैसा मैंने बताया बड़ी लालची वायरस है, कुछ पता नहीं, लेकिन इसको हराना अपने हाथ में है। बड़ा सिंपल है, मास्क पहनना है, हाथ को धोना है और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखना है। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि मास्क पहन के शील्ड भी पहनते हैं चेहरे पे, ताकि किसी तरह आपके घर में यह ना आए। तो कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो प्री लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन की हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगी और जब हम लोग हमारा जीपीएस और हमारे बड़े सेमिनार जो हम करेंगे, उस वक्त में हमारी इंजन जो है, एक इंजन काम कर रहा है, एक इंजन काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा इंजन को फायर करते हुए हम एक बहुत बड़े पैमाने में बिजनेस को करें, इसके लिए करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैं अपने बिजनेस में प्रोग्रेस ला सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ इस पैंडेमिक के बीच में, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि जो आर्थिक मंदी आने वाली है, इसमें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। ये दो सवाल है सबके मन में। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों टीम कम्युनिकेशन। मुझे याद है कि टीम फोर्स, इनके जो जनक है हमारे दोनों सुपरस्टार राजन सिंह और संतोष जी, इन्होंने बहुत पहले आप लोगों को आगाह कर दिया था कि डिजिटल लाइफ के काम धीरे धीरे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन उस वक्त में उनकी भाषा शायद आपको समझ में नहीं आई। आज पूरा विश्व जूम मीटिंग, स्काइप, स्काईलार्क, ब्लूजीन्स, freeconference.com इस तरीके के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन बना रहे हैं। टीम कम्युनिकेशन सबसे बड़ा है।
टीम कम्युनिकेशन जब करते हैं हमको सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि एक छोटा सा क्राइसिस है, इस क्राइसिस को करना पड़ेगा। और दूसरा है एक एश्योरेंस जो मैं आज कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आपको देना चाहता हूं कि कुछ भी हमारा जिंदगी में से कोई भी आदमी का बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, ना हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। कुछ ऐसे भी न्यूज सुनने को मिलता है, लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्या किया, किसी ने अपनी पत्नी को अगर मालूम पड़ा उसने घर में नहीं लिया, किसी की पत्नी ने बच्चा जना तो बच्चे और बीवी वो घर से निकाल दिए। तो ये उतना कोई डरावना चीज नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। देखिए आप लोगों का और बाकी के बिजनेस में हम लोग अक्सर जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आज भी जितने भी एयरलाइंस है, जितने भी रेल्स है, जितने भी बड़े मॉल्स है, जिम्स है, ये सब आज भी बंद है। लेकिन आप अगर सोचेंगे उन लोगों को रेंट देना है, उन लोगों को लाइट बिल देना है, भले आप यूज करें ना करें, लोगों की सैलरीज देनी है। इतना बड़ा क्राइसिस है जिसके कारण आज बहुत से लोगों की सैलरीज कम हुई। आपका क्या गया? कुछ नहीं गया। हम लोग घर में हैं, परिवार के साथ में समय बिता रहे हैं, बस बढ़िया जी रहे हैं, जो रोजमर्रे की जिंदगी की जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं और जिंदगी काट रहे हैं। कोई मरने की नौबत नहीं आई है। किसी का बिजनेस जैसे ही शुरू हो सकता है, हम लोग अपने बिजनेस में ट्रैक पे आएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में हमारा जो बिजनेस नीचे गिरा था पहले 2 हफ्ते में, अब वो वापस ट्रैक में आ गया। ऑलमोस्ट 60 to 70% बिजनेस आज भी माय लाइफस्टाइल का हो रहा है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। तो जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। सेकंड है, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो वो अपनी अपलाइन के साथ में डिस्कस करिए और उसका सोल्यूशन को, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ढूंढ के निकालिए। चौथा है टास्क, यानी कि काम को सौंपना। आज क्या करना चाहिए इसका आपको अंदाजा, क्लियर टास्क होना चाहिए कि मेरे को अगले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब तक ये कोरोना वायरस है, हर व्यक्ति जो आज अब टीम फोर्स के साथ में और एमआई के साथ में जुड़े, इन्होंने करना क्या है इसको आपको करना पड़ेगा। दूसरा है, जो हम काम करते आज तक हम लोग कर रहे थे, बस करे हुए थे, जैसा आ रहा था इनकम देख रहे थे, हफ्ते में इतना मिला, फिर निकले आगे, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते। लेकिन जो पीछे जाकर रिव्यू करना, देखिए रिव्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने अडॉप्ट किया, देखिए ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कोरोना। आप लोग जानते हो कि लॉकडाउन पीरियड में हमारी फैक्ट्रीज भी बंद थी, हमारा ट्रांसपोर्ट बंद था, सब कुछ बंद था। फिर भी हम लोगों ने एक प्लान डिजाइन किया। आज जब लॉकडाउन खुल रहा है, सारे पीयूसीज खुल गए, 2 स्टोर्स को छोड़ के बाकी हिंदुस्तान के सब स्टोर्स खुल गए। इस स्टोर्स खोलने के बाद माल रखना भी तो जरूरी है। इसके लिए हम लोगों ने, जैसे आज जूम मीटिंग हम लोग आपके साथ ले गए, मैनेजमेंट ने भी एक दूसरे के साथ में जूम मीटिंग लेके हम लोगों ने प्लानिंग किया और सारे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल किया। इसका रिव्यू सिस्टम होता है कि कौन सी पीयूसी में, कौन सा स्टोर में, कौन सी वेयर हाउस में, कौन सी फैक्ट्री में कितना माल है, कितना बनना चाहिए, कितने का ऑर्डर देना चाहिए। ये सब रिव्यू जब होता है तभी ये सिस्टम चलता है। जैसे माई लाइफस्टाइल एक कंपनी है, एक बिजनेस है, तो हम लोग जिस तरह अपने बिजनेस का रिव्यू करते हैं, आप लोगों को भी फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसा हो रहा है इसका रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, सर करना क्या है, क्या है होगा एक्शन प्लान। देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक्शन जो होता है वो है हमारा रिक्रूटमेंट, रीपरचेस, रिटेल, एंड फोर्थ है रीएक्टिवेट। रिक्रूटमेंट करना बहुत 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 जरूरी है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट थोड़ा बंद हो गया। सेकंड है रीपरचेस, थर्ड है रिटेल, फोर्थ है रीएक्टिवेट। एक चौथा आर को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं इसको धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। सबसे पहले आपको समझना है अलग अलग तरीके जो एक्शन हम लोग लेते हैं जिसके कारण हम सबका बिजनेस होता है, हम सबका इनकम आता है, वो है प्लान को दिखाना, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना और हमारा प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाना। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको इनकम जनरेट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी आपको पैसा देती है बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए। अभी तक हमने प्लान दिखाने का जो तरीका है, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद हम सीखे हैं, वो है जीटीएस, यानी कि
गेटवे टू सक्सेस, यानी कि हम जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम अपने प्रॉस्पेक्ट्स को अपना प्लान भी बताते हैं और हमारा प्रोडक्ट भी बताते हैं। दूसरा है होम मीटिंग और तीसरा है वन ऑन वन। जो लेकिन जो ट्रेंड हमने देखा है बिफोर लॉकडाउन, वो है जीटीएस और वन ऑन वन पे ही ज्यादा फोकस हम लोग करते थे। नेटवर्क इंडस्ट्री की किताबें अगर आप पढ़ते हो तो जो बीच का जो है जिसको होम मीटिंग करते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने में बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी विश्व में बहुत सालों से कर रहे हैं, जिसको हमने थोड़ा सा नजरअंदाज किया है। वो आगे बताएंगे क्या करना है। तो अभी हम लोग करेंगे जीटीएस को किस तरह करें और होम मीटिंग को किस तरह करें, इसकी थोड़ी सी आइडिया मैं आपको दूंगा। प्लान दिखाना ही अपने सबसे बड़ा काम है। जीटीएस जो है करने के तरीके बहुत है। ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो ये जो डिजी वर्ड है MI डिजी ट्रेनिंग, MI डिजी जीटीएस, ये हम लोग कर सकते हैं। अब इसके करने के तरीके बहुत है। एक है आप YouTube में लाइव दिखा सकते हो, जैसे आज बहुत से लोग YouTube पे हम पे सुन रहे हैं। दूसरा है छोटा मीटिंग है तो आप Zoom पर ले सकते हो। फ्री में Zoom 100 लोगों तक मिलता है, लेकिन 45 मिनट का उसमें टाइम लिमिट होता है, तो ये दिखा सकते हो। और दूसरा है आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके जीटीएस को व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जीटीएस क्यों सफल होता है, उसका वजह है जीटीएस जैसे ही खत्म होता है, यानी कि जब हमारा प्लान का शेयरिंग खत्म हो जाता है, तो लीडर्स अपनी स्टोरी यानी कि शेयरिंग जिसको हम कहते हैं वो दिखाते हैं। अगर वो दिखाया तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वीडियो जो है शेयरिंग का भी बना लेते हैं। अगर शेयरिंग का वीडियो बना लिया तो बहुत बढ़िया काम आपका हो सकता है। अब आपको क्या क्या करना है, एक सिंपल है, एक इनविटेशन का भी वीडियो आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोस्पेक्ट हूं तो मुझे आप लोग एक छोटा सा वीडियो, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, केवल 2 से 3 मिनट में एक वीडियो जिसको इनविटेशन वीडियो कहते हैं, उसमें कह सकते हैं कि मेरा नाम जो है, अगर मैं अगर इन्विटेशन वीडियो बनाता हूं, मेरा नाम है सलीम मैथ्यूज, मैं माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग में हूं। आज की जो परिस्थिति चल रही है कोरोना के कारण बहुत से लोग बाधित हैं, और ये चीज समझ में आ गया कोरोना वायरस के कारण कि अगर हमें कोरोना वायरस या इस जैसे कोई भी वायरस अगर फ्यूचर में आता है, अगर हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो हम लोग इससे बच सकते हैं। और आप सभी जानते हो कि हमारे MI लाइफ स्टाइल में बहुत सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा 985 हो गया, हमारा कवच प्राश हो गया, हमारा आयुष्वास हो गया, हमारा स्पिरुलिना हो गया, हमारे डेली डिटॉक्स हो गया, ये सब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ में कोरोना से लड़ने के लिए हमारा हैंड वॉश है, हमारा पास सोप है, अब हमारी सैनिटाइजर भी आ गया है। तो ये सारे जो उत्पादन है ये हमें कोरोना की इस पैंडेमिक में काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज वीडियो में कैसा बताना है कि ये इम्यूनिटी के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रहने का सहने का तरीका ये गलत है, तो उस चीज को आज हम लोग आपको एक ये इन्विटेशन जो आपको भेज रहे हैं, ये इसीलिए भेज रहे हैं कि ताकि ये जो इम्यूनिटी कैसा बढ़ा है इसका हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे हमारी इस वीडियो को, इन्विटेशन को अगर अच्छा लगता है तो हम आपको, अगर आपने हमें व्हाट्सएप में यस कर दिया तो हम आपको वो भेज देंगे। दूसरा जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको आज एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इनकम कम हो गया है, बहुत से लोगों का सैलरीज को कट कर दिया है, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, बहुत से लोग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी करें। तो आज जो हम आपको वीडियो भेजेंगे या आज हम जो आपको एक डिजिटल माध्यम से आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, इसको सुनने के बाद आपका दोनों काम हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना और आपके एक्स्ट्रा इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहिए तो ये वीडियो मिलते ही आप हमें यस का मैसेज वापस दीजिए, तब हम आपको वो वीडियो भेज देंगे, या तब हम आपको बता देंगे कि ये डिजी मीटिंग जो है वो कब हो रहा है और आप उसको देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, जिंदगी में हमारी फर्क पड़ी है, आपकी जिंदगी में फर्क। इन्विटेशन का एक वीडियो आपको 2 से 3 मिनट का बनाना है। उसके बाद में आपने रिकॉर्डेड एक जीटीएस या लाइव जीटीएस जो हमारे यूट्यूब चैनल में होता है उसको देखिए। उसके बाद में हम लोग क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो होम मीटिंग और जीटीएस, देखिए मैं अज्यूम करता हूँ कि हर जो हमारे आईटीसी है
उनके पास कम से कम 200 तो ऐसे लोग रहेंगे जो प्लान दिखा सकते हैं। अब आपको एक्टिविटी, मैंने कहा कि जिस तरह वो किसान बोलना नहीं चाहता था, हमने भी नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग इस टाइम में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो एक्शन जो टास्क देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक सरकार ने एक चीज बनाया जिसको कहते हैं कोविड वॉरियर्स। व्हाट इज कोविड वॉरियर्स? डॉक्टर्स, उसके बाद में तुम्हारे सफाई कर्मचारी और तुम्हारे जो पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो लोग हमारे कोरोना वायरस के टाइम पे हमें जो देखभाल करते थे उनको कोरोना वायरस के थे। उसी तरह अगर हाई आईटीसी के पास अगर 200 से 400 लोग हैं, अगर आपके पास 200 लोग हैं जो प्लान दिखा सकते हैं, उनको हमको डबल करना पड़ेगा। अगर ये आपने कर दिया, ये लॉकडाउन की पीरियड में और 200 लोग को बढ़ाइए। अगर आपके पास 1000 लोग हैं आपकी पूरी टीम फोर्स में जो प्लान दिखा सकते हैं, तो उन लोगों का और डबल करिए। बहुत सारे लोगों ने इस पैंडेमिक के बीच में ट्रेनिंग इस चीज का दिया है, हाउ टू शो द बिजनेस प्लान। आपको ये प्लान किस तरह दिखाना है, ये आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यानी कि जो एक्शन आपको करना पड़ेगा वो एक्शन बड़ा सिंपल है। आपको उनकी ट्रेनिंग करना पड़ेगा किस तरह हम लोग इस कोरोना टाइम में काम कर सकते हैं। उसके लिए प्लान दिखाना किस तरह करना है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी वर्कशॉप आप ऑनलाइन कर सकते हो ताकि फील्ड में बड़ा काम। ये अगर कर दिया तो टीम का टोटल टीम फोर्स का वॉल्यूम बिजनेस बहुत बढ़ा सकता है। एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि जीटीएस जो होगा, जो रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर आप लाइव दोगे, जो भी दोगे, और होम मीटिंग कैसे करना है, इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए। देखिए, आजकल अभी लोगों के लॉकडाउन की पीरियड में लोगों को वक्त है, इनकी रेड जोन है, धीरे धीरे करके ये ग्रीन जोन में आ जाएगा। जैसे मेरा स्क्रीन पे भी अभी ग्रीन दिखता है, तो ग्रीन जोन होने के बाद में हम होम मीटिंग भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट का आज की जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस, उसके बाद में इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बात करना, 10 से 15 मिनट बिजनेस का प्लान, 10 से 15 मिनट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट पहले बताना है या प्लान पहले बताना है, लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको दोनों चीज बताना जरूरी है। क्योंकि पैंडेमिक में इम्यूनिटी बढ़ाना ये एक समस्या है, दूसरा है लोगों की अपॉर्चुनिटी चली गई है, तो अपॉर्चुनिटी भी दिखाना उतना ही जरूरी है जितना हमें प्रोडक्ट दिखाना है। कुछ लोग सिर्फ प्लान बता के डालाते थे, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट बता के लाते थे। अब हमको दोनों चीज दिखाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की जरूरत है। और जो मैंने शेयरिंग का वीडियो है, उस शेयरिंग का एक 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा लीडर लोगों का, जो हम लोग जीटीएस में करेंगे। वो लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट का, 3 मिनट के छोटे लीडरों का, मीडियम लीडर का 5 मिनट, और जो आईटीसी है, डायमंड है, उनको एक 7 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस की वीडियो भी आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर ये कर दिया, ये वीडियो जो आपको बनाना है, उसमें पहला है वो बिजनेस में आने के पहले क्या करते थे, टीचर थे, पोस्टमैन थे, साइंटिस्ट थे, वो लॉयर थे, जो थे। उसके बाद में व्हाई डिड ही जॉइन द बिजनेस, ये हमारा बिजनेस में वो क्यों आया, क्या वजह थी जिसके कारण उसकी नौकरी को रखते हुए वो ये बिजनेस को करने के बारे में सोचा। और तीसरा है ये बिजनेस में आने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, एक्स्ट्रा इनकम कमाया, महीने का 1000 रुपया कमा रहा है, महीने का 1 लाख कमा रहा है, जो भी आपका रियल फैक्ट है वो आपको ये 5 मिनट का वीडियो में रिकॉर्ड करना है। देखिए, व्हाई डिड ही स्टार्ट द बिजनेस, वापस रिपीट कर रहा हूं। इसके पहले वो क्या करते थे, अभी वो क्या अर्न करते हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके क्या सपने पूरे हुए, क्या और पूरा करना चाहता है, उसकी अचीवमेंट क्या हुआ है, कौन सा रैंक तक पहुंचा है। ये 5 मिनट का वीडियो आपको शेयरिंग का रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि हमको ये क्लोजिंग में फायदा दे। अब आया लोगों का माइंडसेट, बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अरविंद भाई ने सवेरे मीटिंग की शुरुआत के पहले ही कहा था कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बुरा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी बुरा है, वैसे पूरे समाज में लोगों का बहुत हालत टाइट है। आपको उनकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। ये मेंटालिटी को समझना ना आईटीसी कर सकता है, ना टीसी कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो भी लोगों को बिजनेस का प्लान दिखाना चाहते हैं। आज सभी को पता है कि पैंडेमिक के द्वारा जिन जो आपके पहचान के लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए
और यहाँ पे दो चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें लोगों की साइकोलॉजी को समझना। केरला में जब हमने बिजनेस शुरू किया, मैं इस वक्त केरला की जो मॉडल में हम लोग काम किए थे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया की बिजनेस शुरू होने के बाद 3 साल के बाद केरला में हमने बिजनेस का ऑपरेशन शुरू किया था। वहां का माइंडसेट था नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने उस वक्त में केरला के लोगों को ये समझाया कि हम प्रोडक्ट रिटेलिंग, प्रोडक्ट कस्टमर्स का बेस बनाते हैं, और जैसे जैसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, धीरे धीरे करके वो हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी कदम रखेंगे। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन तो है नहीं। तो आप लोगों को प्रोस्पेक्ट का माइंड को समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो जिसको आप जीटीएस भेज रहे हो या डिजी दिखा रहे हो या होम मीटिंग लोगे फ्यूचर में जब ग्रीन जोन में हो जाएगा, तो उस वक्त में आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होगा और ये आपको समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस करना भी चाहता है, तो अगर उसने बिजनेस का स्टार्टअप के लिए 10,000 दिया, 1,000 दिया, 3,000 दिया, तो उसका आईडी अवश्य बनाइए। आप उसका आईडी बना के अगले महीने का रीपरचेस में उसको आईडी को एक्टिवेट आप करा सकते हो। दूसरा, जो कस्टमर बनना चाहता है उसको कस्टमर बनाइए, क्योंकि हमें कस्टमर की भी जरूरत है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर की भी जरूरत है। आगे आपको बताऊंगा कि ये दोनों की जरूरत क्यों हमें आ रहा है। इम्यूनिटी के बारे में बम्बार्डमेंट हुआ है, फाइनेंशियल क्रंच के बारे में बम्बार्डमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत बोला है कि ये गवर्नमेंट ने बोला हमारी गवर्नमेंट लोगों की भी सैलरी कम कर, तो पब्लिक बहुत मिलने वाली है, अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलने वाले हैं। देखिए, कोरोना वायरस एमआई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक वरदान बनकर आया है। बहुत से जो इंडिया के लोग जो विदेश गए थे वो हिंदुस्तान वापस आ रहे। लोगों की नौकरियां नहीं है, लोगों की इम्यूनिटी लो है, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर देखा जाए, भारत सरकार ने, स्टेट की सरकार ने और मीडिया ने प्रोस्पेक्टिंग हमारे लिए करके रखा है। लोग तैयार बैठे हैं, आम का पेड़ पर आम पककर खड़ा है, आपको जाके तोड़ना है। अगर तोड़ना है तो कोरोना से डरोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, अगर आम को आपको तोड़ना है तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए डरोगे तो आम टूटेगा नहीं। उसी तरह प्रोस्पेक्ट तैयार बैठे हैं दोस्तों, उनको लाना अपने को जरूरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन बिजनेस शुरू कर सकता है, कौन अपॉर्चुनिटी देख रहा है, कोई वेलनेस प्रोडक्ट देख रहा है, किसको इम्यूनिटी चाहिए, ये चीज आपको मालूम पड़ेगा जब आप उसको प्लान दिखाने। इनको हमको ये मानसिकता को समझना जरूरी है। अब एक कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हर आदमी जो आज रेड जोन में है, कल ऑरेंज में होगा, कल ग्रीन में भी हो सकता है अगर बहुत सारे केसेस नहीं हुए। तो जैसे जैसे हमारे हालात सुधरेंगे, जैसे जैसे लोग एक दूसरे के घरों में जाएंगे और ये चीज को भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो दुनिया के लोग जो है ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब पैंडेमिक रहता तो हम सब डर जाते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। आज बहुत सारे देशों की जब हम न्यूज देखते हैं, स्विमिंग पूल खुल गया है, पार्क खुल गया है, बीचेस खुल गया है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ग्रीन जोन में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो नॉर्मल होने के बाद में भी आपको बिजनेस अगर फास्ट करना है, 1-on-1 करोगे तो टाइम जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों ने 1-on-1 में अपनी अपलाइन को साथ में लेके जाते हैं। तो हम लोग उस सिनारियो को उल्टा करते हैं, 1-on-5 करते हैं। एक आदमी प्लान बताएगा, 5 को बताएगा। हर छोटा सा छोटा घर में 5 लोग तो बैठ सकते हैं। तो प्लान अगर एक आदमी बता रहा है, इसके लिए मैंने कहा प्लान वॉरियर्स को डबल करो। अगर प्लान वॉरियर्स को डबल कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सेक्शन 144 रहेगा। सेक्शन 144 ये कहता है 5 से लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नहीं मिल सकते, तो 5 लोग तो घर में हम देख ही सकते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि हमने 400 प्लान वॉरियर्स को बना दिए तो क्या होगा, 400 लोग एक घर में जाएंगे और 1 घंटा 30 मिनट का प्लान बताएंगे। इसमें 1 घंटा आप प्लान बताओगे, जिसमें 20 मिनट 15-20 मिनट आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 15 से 20 मिनट आप प्रोडक्ट के बारे में, 15 से 20 मिनट में नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, आप माई लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ बता के, और फिर बाकी के 30 मिनट में जो वीडियो शेयरिंग की मैंने बोला, वो वीडियो की शेयरिंग उस वक्त भी लैपटॉप में या मोबाइल में दिखा दो। यानी कि 400 लोग 1 घंटा 30 मिनट में 5 लोगों को दिखाया, तो क्या होगा, 400 × 5 मतलब 2000 प्रोस्पेक्ट को 1 घंटा 30 मिनट में आप लोग बिजनेस का प्लान दिखा सकते हैं, अगर आपके पास प्लान वॉरियर्स तैयार है। आज की इस मीटिंग में यहाँ पे 587 लोग, 589 लोग, 88 लोग हैं, मुझे पकड़ के
90 हो गया। साथ में अगर आप YouTube में देखेंगे, मैं जब थोड़ा शुरू करने के मैंने देखा था करीब 700 लोग YouTube में जुड़े, तो 700 और ये 600 मतलब कितना हो गया, बहुत बड़ी लोग। अगर ये सारे लोगों ने अपने जैसे एक और व्यक्ति को तैयार कर लिया जो प्लान दिखा सकता है, देखिए अपना काम अपने को करना पड़ेगा। अपलाइन पे कंधे पे हम रख के बंदूक चलाना बंद करना पड़ेगा, प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। अगर हमने 2 मीटिंग लेना डिसाइड कर लिया 400 लोगों ने, तो 800 हम लोग प्लान दिखा सकते हैं घरों में। 400 लोगों ने 2 मीटिंग, 800 लोग 1 घंटा 30 मिनट और 4000 प्रोस्पेक्ट्स। इसका मतलब है 4000 प्रोस्पेक्ट को एक ही दिन में हम प्लान दिखा सकते हैं। यानी कि 5 दिन अगर हम पकड़ते हैं काम के लिए, 1 दिन क्लोजिंग के लिए लगेगा, 1 दिन हम ट्रेनिंग के लिए लेंगे या फॉलोअप के लिए लेंगे, तो 5 दिन का काम में अब 20,000 प्रोस्पेक्ट को टीम फोर्स हर हफ्ते में प्लान दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी, इतना तो हम लोग नॉर्मल जीटीएस में भी नहीं दिखा सकते। ये है पावर ऑफ यूनिटी, जिसके लिए टीम फोर्स फेमस है। और लोगों को सिखाइए कि प्लान किस तरह दिखाना। आज से एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा कि प्लान, जिसको नहीं आता है अपनी अपलाइन की भेजा खाइए, मुझे प्लान दिखाना सिखाइए, प्रैक्टिस करिए। ये माध्यम है आपके पास जूम, इसमें प्रैक्टिस करिए। यानी कि 5 लोग अगर प्लान दिखा रहे तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और 2 कस्टमर। जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते थे लॉकडाउन के पहले हम उन्हीं को लेते थे, और जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कस्टमर बनते थे उनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के चक्कर में ही घूमते थे। अब हमें कस्टमर की भी जरूरत है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे, उससे भी सेल बढ़ सकता है। सिंपल है, इसके मतलब 400 इंटू 2, 8,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 8,000 नए कस्टमर्स टीम फोर्स तैयार कर सकती है 1 हफ्ते में। अगर 4 हफ्ता पकड़ लिया तो इसके 4 गुना, यानी कि 32,000 नए प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और 32,000 नए कस्टमर्स। बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन हमको काम करना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, घरों में जाना पड़ेगा। कोरोना 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 करके घर में बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। कोरोना से बचने के तरीके आज गवर्नमेंट ने, मीडिया ने इतना बता दिया है, सिर्फ काम आपके करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन व्हाट टू डू ड्यूरिंग लॉकडाउन। एवरी आईटीसी ने 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाना है जो प्लान दिखा सकते हैं। अगर आपके पास 400 है वेरी गुड, 800 करिए। अगर 800 है तो 1600 करिए। अगर 1000 है तो 2000 करिए, 2000 है तो 4000 करिए। तो प्लान वॉरियर्स को तैयार करना, ये एक्शन प्लान होगा। यही जीटीएस का जो इफेक्ट है, अगर होम मीटिंग में करना है, कैसा करना, बड़ा सिंपल है। डीसी से लेकर अब एनटीसी तक, आईटीसी तक का वीडियो बनाइए शेयरिंग का, और ये मैक्सिमम 5 मिनट का होना चाहिए। जैसा होम मीटिंग खत्म होता है, अब फिर देखिए क्या होता है, जीटीएस में ही लोग आके स्टेज पर बात करते हैं, और वही लोग वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं। अगर लाइव डिजी मीटिंग हो रहा है तो डिजी मीटिंग के बाद में भी हम लोग शेयरिंग लगा सकते हैं, और शेयरिंग का वीडियो तो शेयरिंग दिखा सकते हैं। अगर ये दिखा दिया, होम मीटिंग में भी हमारा जीटीएस का इफेक्ट आ सकता है। वापस होम मीटिंग का फंडा भी वही है, 15 से 20 मिनट प्रोडक्ट के बारे में, 15 से मिनट प्लान के बारे में, और बैलेंस टाइम में शेयरिंग दिखा दिया, और कंपनी के बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। ये लैपटॉप में दिखा सकते हो, मोबाइल में दिखा सकते हो, टैब में दिखा सकते हो। ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। सबके पास मोबाइल है, इसीलिए हम लोग आज जूम में जुड़े हैं। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन से लेकर हर चीज हम मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं। या अगर हम प्लान वॉरियर बनेंगे तो हम लोग बोर्ड लेकर दिखा सकते हो। काम करना पड़ेगा। ये करोगे तो हमारा जीटीएस का एनवायरनमेंट होम मीटिंग में भी आएगा। जो शेयरिंग हम सुनने के लिए हम लोगों को जीटीएस में, आज जब बीटीएस चालू होगा ये सब ठीक है, हम लोग जीटीएस फुल फ्लेज करेंगे। लेकिन जीटीएस चालू होने के बाद भी आप होम मीटिंग को जारी रखिए। बिजनेस को 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको महीने की 28, अगले महीने की प्लानिंग इसी महीने की 28 तारीख में होना चाहिए कि अगले महीने में कहाँ कहाँ होम मीटिंग हो रहा है। क्योंकि हर जगह देखा जाता है हफ्ते में 1 या 2 ही जीटीएस होता है, बाकी के दिन सब बैठ के घर में एंजॉय करते हैं। तो फुल डे अगर काम करना है, 2,10,000 रुपए चाहिए, जल्दी चाहिए, रैंक बढ़ जल्दी चाहिए, डायमंड बनना है, तो एक्टिविटी लूप को बढ़ाना पड़ेगा। ये कर दिया तो बहुत बड़ा अनलिमिटेड इनकम रिसोर्सेस हमारे पास है, करना पड़ेगा। बिना करे किसी को कुछ नहीं आएगा। अब आई क्लोजिंग और फॉलोअप कैसा ले सर इन हालातों में? बड़ा आसान है। घर में बैठ के कैसा फॉलोअप लेना है, घर में बैठ के कैसा क्लोजिंग लाना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल है, सबको मालूम है। व्हाट्सएप
सबके पास व्हाट्सएप है, दुनिया भर के व्हाट्सएप में मैसेज आता है। आपको पता है कि 15 दिन पहले व्हाट्सएप में एक फीचर ऐड हुआ है कि आप 8 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। अगर मैं प्रोस्पेक्ट हूं, मुझे आपने इनविटेशन भेजा, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने बोला मेरे को प्लान देखना है, आपने उसको डिजी प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद शेयरिंग दिखा दिया, लीडर लोग कौन क्या करे वो भी दिखा दिया। अब उसका फॉलोअप लेना है, तो जिन लोगों का वीडियो आपने शेयरिंग में भेजा है उन लोगों को शाम को व्हाट्सएप वीडियो कॉल में लेके आइए। मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, मुझे अगर संतोष जी ने प्लान बताया, संतोष जी क्या करेंगे, साथ में रखेंगे शिव कुमार जी को भी, साथ में रखेंगे तुम्हारे राजेश सिंह को भी, राहुल सिंह को भी, सबको रख के एक मेरा फॉलोअप ले लिया। अगर मेरा अपलाइन जो मेरे को उसको आता नहीं है, तो नया आदमी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको क्लोजिंग का उतना इफेक्टिव नहीं मालूम है, लेकिन 4 और लीडर अगर उस जूम मीटिंग व्हाट्सएप मीटिंग में ऐड हो गया तो फॉलोअप आराम से हो सकता है। अगर फॉलोअप हो गया, आप रेड जोन में हो या ग्रीन जोन में हो या ऑरेंज जोन में हो, कोई भी जोन में, सब्जी का बैग लीजिए, सब्जी लेने के बहाने जाइए और उसका फॉलोअप लेके कैश लेके आइए, उसको स्टार्टअप कराइए। देखिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। काम करने की इच्छा है तो तरीके बहुत है। मजबूरी ही इन्वेंशन होता है। मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन ये डिफिकल्टीज में आता है। लोगों का कैरेक्टर तब समझ में आता है जब वो खाई में पड़ा रहता है। आज हम लोग खाई में पड़े हैं, जो रेड जोन में, बाकी लोग आराम हो गए। 21 के बाद वो सब फ्री होने वाले। जो कंटेनमेंट जोन रहेगा, जो बफर जोन रहेगा, जहां पे सीरियस प्रॉब्लम है, वहां लॉकडाउन रहेगा। भगवान से प्रार्थना करिए कि सारे सब लोग पाले और बाहर निकले। होगा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तब तक घर बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं। इसी का मैं आज आपको चर्चा कर रहा हूं। रीपरचेस, बहुत से लोग रीपरचेस पे फोकस नहीं करते। सर कैसे करें सर, हमारा इनकम निकलेगा तभी हम रीपरचेस करेंगे। बहुत लोगों को मैंने ये बोलते हुए देखा है। बहुत टीम, मैं जब एवरेज निकाला तो इसके जो पहले, जो कोरोना के पहले हमारा रीपरचेस बहुत पुअर था। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे टीमों में मैंने तीसरे चौथा हफ्ते से शुरू कर दिया था रीपरचेस कैसा करना है। इसका बेनिफिट आपको देखिए, ये है आपके सामने, बहुत बढ़िया दिया है कंपनी ने। 3000 कहां तक है आपके स्टार पोल तक, उसके बाद में 4500, उसके बाद में 6000। अब बोले सर ये सब प्रोडक्ट लेकर मैं क्या करूं, मैं तो बता ये कम दिया टारगेट। मैंने जिन की ट्रेनिंग ली थी उनका टीम में ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये अगर आप 6 महीना करते हो, 6 महीने के बाद बिजनेस में जो इनकम आपको डेवलप होने वाला है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हो, क्योंकि आप जीटीए दिखा रहे हो, आप कस्टमर भी बना रहे हो, जिसके कारण आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। अब आगे क्या करना है, बड़ा सिंपल है। Why should you repurchase and उसको रीस्ट्रक्चरिंग कैसा करना है, बड़ा आसान है। अगर हम लोगों ने डिसाइड करा कि मेरे घर में कोरोना के लिए हमको हैंड वॉश चाहिए, हमको सोप चाहिए, हमको शैम्पू चाहिए, अपनी क्लीननेस चाहिए, मुझे इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो मेरे लिए 95 लेंगे। नहीं 95 ले रहे तो हम लोग कम से कम स्पिरुलिना लेंगे, हम लोग डेली डिटॉक्स खाएंगे, हमारे कवच प्राइस हम लेंगे, ये मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अपने घर के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के सारे प्रोडक्ट अगर ले लिया तो भी 2000 का माल अपने लिए और अपने घर वालों के लिए तो ले सकते हो। अगर ये ले लिया, आज आपको फील्ड एक्सपेंस क्या है, जो रेड जोन में थे और जो रेड जोन में है, जो आप ग्रीन जोन में गए, उनका खर्चा किधर था। मैं जब ये कंटेनमेंट जोन में हम लोग थे, मेरे घर के बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था। हम लोग घर से बाहर निकलना बंद था। हमारी कॉलोनी की एंट्री की 3 जो रास्ते थे, हम लोगों ने जाके वहां बैरिकेड लगा दिया, साला कॉलोनी में कोई ना घुसने, हम लोग किसी को घुसने नहीं देते थे। करेगा डर, इतना डर बैठा हुआ था। अब मालूम पड़ा सब खुल गया है। तो एक्सपेंस कुछ नहीं था, ना कार का एक्सपेंस था, ना पेट्रोल का था, डीजल का था, कुछ नहीं था। सिर्फ क्या था, चावल, गेहूं, दाल, ऑयल, दूध, बस यही चीजें, बेसिक चीजों को लेके मेरे घर का मैंने खर्चा जब निकाला तो मैंने देखा कि मेरा घर का खर्चा मुश्किल से 5000 पे जा रहा था। मेरे साड़ू पूना से इधर आ गया गलती से, वो फंस गया इधर। हम लोग 8 लोग मस्त खा पी रहे थे, 5 से 6000 का खर्चे में हमारा आटा, दाल, चावल सब कुछ मिल गया। तो खर्चा नहीं था। तो हमारे एक्सपेंस के लिए जो प्रोडक्ट हम बाहर से लेते थे, अपना प्रोडक्ट ले लो 2000 का।
अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट, अगर आपने कस्टमर बेस बनाना शुरू कर दिया, जीटीएस में जो आए, होम मीटिंग में जो आए, उस प्रोस्पेक्ट को अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो ले लो, आ जाओ बिजनेस में। जो नहीं आता वो कस्टमर बन रहा है, उसको 500,000 का माल तो दे ही सकते हो। मैं तो कहता हूं कि 7,500 बीवी, 3,000 का दिया है, 7,500 बीवी का आप डाल सकते हो। अगर 7,500 यानी कि 10,000 के लिए, और हर एक आदमी को 1,000 का भी दे दिया, 10 घरों तक पहुंचाना है, 10 घरों तक, 10 घर तक पहुंचा दिया, आपका 10,000 का माल बिक गया। और ये पहला कंपनी है और ये पहला प्लान है जिसमें परचेस करो या रिपर्चेस करो, आपको एसटीपी इनकम तो मिलता ही है, आपका रैंक इनकम मिलता है, आपका परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस, सब कुछ एक ही चीज पे होता है, वो है बीवी जनरेशन, चाहे वो परचेस से हो चाहे वो रिपर्चेस से हो। तो एक 10 से 20 कस्टमर हर एक आदमी बना सकता है। अगर आपने किया तो अपने लिए 1,000 2,000 का, और जो कस्टमर आए उनका 10,000, यानी 12,000 का रिपर्चेस हर डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, करना चाहे तो। कोरोना वायरस में रेड जोन में, ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना का जब पीक पर था, सब्जी वाले, फल वाले, ये लोग होलसेल मार्केट में कोरोना के बीच में जाके माल खरीदते थे और फिर होलसेल में आके रोड में बैठते थे और फिर ये माल बेचते थे। उसकी मानसिकता सोचिए, उसका पर्पस सोचिए। उसका पर्पस ये था कि लॉकडाउन पीरियड में मेरी आमदनी बंद हो गई है, मैंने कई रिक्शे वाले को मैंने देखा है, रिक्शे में माल डालकर सब्जियां बेचने को रोज आते थे। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि हम लोग जा जाके बेच, कोई ठेले में, हथगाड़ी में लोग बेच रहे थे। वो 2-2,500 का माल रोज लेता था। उनको मालूम नहीं था मेरा कस्टमर कहाँ से आएगा, लेकिन विश्वास करते थे भगवान पर, भगवान से प्रार्थना करके सवेरे निकलते थे और अपने घरों में से बाहर निकलकर सब्जियां लेके आते थे और बेचते थे। शाम को वो घर जाते थे। उनका मकसद होता था, उनका गोल होता था, उनका पर्पस लाइफ में यह था कि मेरी फैमिली इसमें सर्वाइव करे। उनको 2,10,000 की जरूरत नहीं है, उनको डायमंड नहीं बनना, उनको लग्जरी कार नहीं लेना, उनको बंगला नहीं लेना, उनको फ्लैट नहीं लेना, उनको लैपटॉप नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, वो घर सर्वाइव करना। और उनकी सोच जो है, वो सोच अगर हमारे अंदर है, मैं नहीं कह रहा 2,500 का माल रोज लेना है, कम से कम 10,000 का माल ले लिया, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर में बांट दिया। आपको मालूम है मेरे ये कस्टमर बने, उनको 1,000 का प्रोडक्ट दे दो। हर महीने में आप प्लान दिखा रहे हो, चाहे वो जीटीएस हो या होम मीटिंग हो, तो अगर आपने दिखा दिया, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूटर बना ले लो, बाकी कस्टमर ऐड करो। यानी कि 6 महीना अगर आपने, ये कंपनी ने दिया हुआ है छोटा सा टारगेट 3,000 का, अगर आपने पूरा कर लिया, लिख कर देता हूं कि 6 महीने के बाद हर एक के पास कम से कम 50 कस्टमर्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर तो होंगे, लेकिन कस्टमर भी होंगे। कस्टमर को हर महीने में आप प्रोडक्ट दे सकते हो सकता है 2 महीना 3 महीने का वो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो जो कस्टमर बने उनका भी रिकॉर्ड रखिए। अगर ऐसा कस्टमर जो आने, अभी प्लान दिखाया, प्लान दिखाते होता नहीं मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, आप बोलेंगे नहीं है, मैं पीयूष की जाता हूँ सर, मैं इंडिया शॉप की जाता हूँ, फिर लेके आता हूँ। अरे तब तक कस्टमर रुकता है क्या? आज भी लॉकडाउन के बीच में टीवी एडवर्टाइजमेंट क्यों आता था? क्योंकि टीवी में एडवर्टाइजमेंट वाले कंपनी जानती थी लॉकडाउन खुलते ही लोग माल परचेस करेंगे तो उनका नाम आना, तो हमारा प्रोडक्ट के बारे में भी उनको पता होना, और उनके हाथ में अगर दे दिया तो फटाक से वो कस्टमर बनते। मैंने बोलता वो लाइन से हर आदमी खरीदेगा, साबुन लेगा, टूथपेस्ट लेगा, शैम्पू लेगा, चाय पत्ती लेगा, कुछ ना कुछ तो हमारे मसाले लेंगे। हर प्रोडक्ट दिखाने के लिए हाथ में माल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जैसा उसकी सोच है सब्जी वाले के, अपन लोग और एक 10,000 का माल ले सकते हैं। और ये 10,000 का माल जो है, कस्टमर जो आने वाले, जो बनने वाले हैं, जो हर महीने में बढ़ने वाले, उनके लिए लेके रखिए। इसका सिंपल मतलब है ये 2,10,000 हमें कमाना है, तो हमारे लिए 1,000-2,000 का हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो बेस बनाएंगे अगले 1 महीने में, क्योंकि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट जीत के 15% ज्यादा कमाना है, तो उनको लाइए। प्लस जो कस्टमर बनने वाले उनके लिए थोड़ा मान लीजिए। इसीलिए केरला नंबर 1 पोजीशन पे है। 3 साल लेट चालू हुआ था आपसे, फिर भी वहां पे धंधा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीपरचेस का मतलब वो लोग समझ गए। तो रिक्रूटमेंट भी जरूरी है, रीपरचेस जरूरी है। रीपरचेस अगर होता है तो रिटेलिंग होगा, क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो अगर ये करते 22,000 का रिपर्चेस हर डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो कर सकता है। और अगर 22,000 का रिपर्चेस या 20,000 का रिपर्चेस करता है, 6 महीना करता है, 1,20,000 मतलब 1,20,000 का उनका अगर धंधा हो रहा है, तो उसका 15% आपको मिलेगा, 15 से 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा। बढ़िया है, कंपनी ने यही सोच के तो ये रखा है। अगर
अगर ये कर दिया तो आपको परफॉर्मेंस बोनस, रिटेल प्रॉफिट, लॉयल्टी बोनस, एसटीबी इनकम और सारे इनकम जो कंपनी देती है, क्योंकि सारा इनकम एक ही चीज पे देती है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम करा लीजिए, ये कर दिया तो दोस्तों बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। और एक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। अगर ये रिकॉर्ड रख दिया आपने, आपको ये पता है कि मेरा ये महीने में G75 कितने का लिया, G35 कितने का लिया, खुद के और फैमिली के लिए कितने का लिया, रिटेल के लिए कितना लिया और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए कितना ले लिया, रिकॉर्ड रख दिया तो लिख कर देता हूं आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और मैं लिख कर देता हूं, हर एक आदमी जो ये प्लान सुन रहा है, आज जो ट्रेनिंग सुन रहा है, 6 महीने के बाद में हर एक के पास कम से कम 25-30 कस्टमर्स बन जाएंगे और साथ में 25-30 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। इससे आपका वॉल्यूम आएगा। और इनकम के लिए तो हम लोग ये बिजनेस में आए, हमें पता ही नहीं कि करना है, हम लोग बैठे कोरोना कोरोना कोरोना। अबे कोई कोरोना नहीं, भगवान को बोलो कोरोना वो करना कर भेज दिया, अभी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा था टीम पंच जो फोर्स है उसको कोरोना का पंच मारना है। अगर वो पंच आप मार पाए तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी कामयाबी ला सकते हैं। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जो है, मैंने देखा है कि जो हमारा स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था, स्किल इंडिया प्रोग्राम में मोर देन 70,000 लोग, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो हमने सर्वे निकाला अभी कि जो रीपरचेस चल रहा है आज कंपनी में, मुश्किल से 20% भी लोगों ने नहीं किया है। तो बाकी के लोग किधर गए? वो लोग कहाँ गए जो परीक्षा दिए थे और जो लोग देना चाहते थे और जो और एप्लीकेशन दे रहे थे कि हमें भी लीजिए। यानी कि आज हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक है बिजनेस करने वाले, हम उनको भूल गए, वो कर नहीं रहे तो उनको भूल, उनके पास जाइए वापस, उनको ये चीज समझाइए। ये काम अगर आपने कर दिया, क्योंकि आपको पता कि कौन कौन आपकी टीम में परीक्षा देने गए थे और देने वाले थे, उनको अप्रोच करिए। उनको हमारा ये नया जो कॉन्टेंट कंपनी ने कंपटीशन जो कंपनी लगाया, अगर 6 महीने का रिपर्चेज, इसको बताइए, हो सकता है वो भी रिएक्टिवेट हो जाए तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल भी बढ़ेगा, तो वो भी रिपर्चेज करेगा और रिटेलिंग करेगा। देखिए रिक्रूटमेंट जरूरी है, रिटेलिंग जरूरी है, इसके लिए रिपर्चेज बहुत बहुत जरूरी है। और साथ में जो पुराने जो लोग हमारे साथ जुड़े थे ड्रीम लेकर, उनको रिट्रीव करना भी जरूरी है। तो ये चारों आर, अभी तक 3 आर होता था, अभी चारों आर बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट नंबर 1, रिक्रूटमेंट, रिपर्चेस, रिटेलिंग और रिट्रीव। ये अगर आपने कर दिया तो लिख कर देता हूं बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। लेकिन करने वाले कर सकते हैं। डमरू मोदी जी कब बजाएंगे मालूम नहीं, अपना काम अपने को करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर दिया ना दोस्तों, लिख कर देता हूं, टीम फोर्स की ताकत को मैं जानता हूं। टीम फोर्स क्या कर सकती है ये मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं आपका दोनों विंग, यानी कि राहुल सिंह की जो वहां की टीम और आपकी मुंबई की टीम, आशा करता हूं थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी ट्यूबलाइट सबकी जली होगी, ताकि हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करें। बड़ा सिंपल है दोस्तों, करना चाहो, जहां करने की इच्छा हो तो वो कर सकता है। डर से कोई हिमालय की पर्वत पे चढ़ता नहीं है। जो पहला इंसान जो पर्वत पे चढ़ा था हिमालय की, उसने डिसाइड किया था कि मुझे हिमालय की चोटी पे फतेह करना है। आज जो हमारे घरों में जो गरीबी बैठी है, इसको अगर आपको भगाना है तो आपको वॉरियर्स यानी कि बनकर माई लाइफस्टाइल में काम करना पड़ेगा। हम रिक्रूटमेंट भी जरूरी है, रीपर्चेज भी जरूरी है, रिटेलिंग भी जरूरी है और साथ में रिट्रीविंग ऑफ द पीपल जो लोग शांत बैठे। आशा करता हूं कि जो मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब लोग हाथ उठा के ऐसा कर सकते ताकि मैं समझूं कि मेरी बात आपको समझ में आई। मैं इतना ही बोलना था। और एक और चीज हम एडिशनल कर सकते हैं, जो मैं आपकी एनटीसी के अबाउ मीटिंग और एक एसटीसी अबाउ की मीटिंग मैंने प्लान किया है, उसके बाद मैं इसको और किस तरह आगे लेके जाने का है वो मैं उनके साथ पहले डिस्कस करूंगा और टीम फोर्स को उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरह हम लोग इसको बहुत बड़ा, यानी कि आज से 6 महीना जो आपका ये जो गोल सेटिंग किया है 3-3 हजार का, जो भी आपका रीपर्चेज की टारगेट है उसको पूरा करने के बाद मैं आपको, अगर हमारी एनटीसी मीटिंग और एसटीसी मीटिंग के बाद में जो डिसीजन टीम फोर्स की मैनेजमेंट लेगी, मैं लिख कर देता हूं।
आप सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मेरे को वो विजुअलाइजेशन हो रहा है कि आज से जब कोरोना वायरस इस दुनिया से चली जाएगी, भारत से चली जाएगी, हमारी सबकी जिंदगी से चली जाएगी, उसके बाद जब एक बड़ा ग्रैंड सेमिनार करेंगे, उस सेमिनार का एक्शन प्लान मेरे पास तैयार है। उसके लिए हम लोग एसटीसी और एनटीसी की मीट कर उसमें प्लान करेंगे और बहुत बड़ा कामयाबी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। बैक टू द होस्ट मिस्टर अरविंद प्रजापति। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इस वैल्यूएबल इंसाइट के लिए टीम फोर्स की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं आपको सर। थैंक यू वेरी मच। और टीम फोर्स की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ टीम फोर्स हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सर इस रीपर्चेज के ऊपर हम बहुत अग्रेसिवली वर्क करेंगे। और मैं पूरी टीम फोर्स की तरफ से एक बार फिर से सलील सर को एक म्यूजिक के साथ में विदाई देना चाहता हूं। तो विदाई के पहले मैं सुनना चाहूंगा हमारे संतोष जी, राजन सिंह और कहाँ गए वो लोग, कहाँ गायब हो गए? क्योंकि 21 स्क्रीन को बांट के देख रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। जब बात करेंगे उनको जरा स्पॉटलाइट में लेके आइए। राहुल सिंह जी है, उनको सबको दिखाइए मेरे को। उनकी है वो सुनने के बाद में फिर आपका विदाई लूंगा, क्योंकि मेरे को अगला मीटिंग मेरी 7 बजे है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जी सर, जी सर। तो थैंक यू वेरी मच सलील सर। और हम चलते हैं आप टीम फोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है टॉप पिलर्स, उनका सलील सर जो सुनना चाहते हैं वो उनकी जुबानी ही सुनेंगे हम। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में सलील सर के सामने हमारे टीम फोर्स छत्तीसगढ़ से कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर लीडर मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। नमस्कार सलील सर, थैंक यू। आज आपने काफी सारी जानकारी दी है, उसके लिए पूरा टीम फोर्स छत्तीसगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी अच्छा लगा ये कोरोना के टाइम में आपने जो यहाँ पर आके हम लोगों को मनोबल को जो बढ़ाया, और यह जानकर वाकई में अच्छा लगा। शुरुआती दौर में आपने जब कहा कि शुरू में जब ये कोरोना आया था तो सच में हम लोग एकदम बहुत चिंतित हो गए थे कि इतना मेहनत हम लोग जो करके ये यहाँ तक के जो पहुंचे हैं, अब क्या होगा, ऐसा शुरू में लगने लगा था। लेकिन पहला आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और चौथे में तो अब आदत सी बन गई है। जैसे कि जंगल में एक जमाने में शेरों के बीच में, जानवरों के बीच में इंसान रहते थे, उसी प्रकार से भी हम लोगों को भी आदत सी बनने लगी है। और काफी मोटिवेट हुआ हम लोग, मतलब पूरा टीम फोर्स छत्तीसगढ़ में जो है। और हम लोग तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि अगर एक आईटीसी के नीचे में 200 प्लान करने वाले हैं और पर डे वो 5-5 लोगों को प्लान करते हैं, तो काफी सारे लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। ये प्लानिंग हम लोग शुरू स्टार्ट कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में टीम फोर्स में जो है इस तरीके से हम लोग 1-to-1 प्लान का संख्या अभी रेशियो ज्यादा हो गया है। एक समय में छत्तीसगढ़ में काफी सारा जो मैं जीटीएस होता था, और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है अकेले उस जीटीएस में जाते थे और जय माय लाइफ चल करके आ जाते थे, और वो दिन भर कवर का उसका नील हुआ करता था। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने देखा 1-to-1 प्लान का संख्या रेशियो भी बढ़ा है। मैंने देखा मेरा पिछले वीक का जो इनकम रहा वो 60,000 करीबन रहा, जो नॉर्मल जब कोरोना नहीं था तो भी इस तरीके से कभी कभी 60,000 इनकम आ जाया करता था। तो ये जो इनकम है कोरोना के टाइम में भी हुआ है, और ये कोरोना बहुत कुछ हम लोगों को दे के जा रही है। सबसे बड़ा चीज ये जो जूम है, ये जो यूट्यूब में हम लोग भी आ सकते हैं, और इस तरीके से जूम के माध्यम से पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी लोग हैं उनको हम लोग प्लान बता सकते हैं। ये तो पता ही नहीं था, शायद ये जूम नहीं होता तो आज भी हो सकता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता ये जो इस तरीके से भी कुछ कारनामा हम कर सकते हैं। तो आज ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां पर भी हमारे मित्र हैं उनको हम प्लान बता पा रहे हैं। और सबसे अच्छा चीज हमारे कंपनी का मुझे ये अच्छा लगता है, थैंक्स बोलता हूँ सलीम मित्तल सर को और पूरा मैनेजमेंट को, क्योंकि हमारे कंपनी में ई वैलेट सिस्टम है। बहुत सारा आज कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। मैं लोगों को देखता हूँ तो काफी कुछ कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा किसी कंपनी का, लेकिन बहुत सारी कंपनियों का हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो लोग या तो डीडी जमा करते हैं या तो काउंटर में कैश देते हैं, तब कहीं जाकर उसका इनकम जनरेट होता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम घर में बैठे बैठे रिपर्चेसिंग करते हैं ई-वैलेट के थ्रू, और हमारा इनकम क्रिएट होता है। ये बहुत सारी चीजें हमारी कंपनी के साथ में है, और हम लोग प्लानिंग करेंगे इस तरीके से प्लान वगैरह क्रिएट करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा
तो सबसे बेहतर टीम हम लोग बनाएंगे। और ये 6 महीने का जो आप लोगों ने इस तरीके से इनकम बढ़ाने का, आज बहुत सारे लोगों को नौकरी जा रहा है, लोगों का इनकम को आधा किया जा रहा है। कुछ कंपनी में तो कुछ जॉब में तो 25% सैलरी दिया जा रहा है। और आप लोग इतने चिंतित हैं हमारे लिए, आप हमारे इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो सर हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि MILIFE कंपनी में है, आपके जैसे दिग्गज लोगों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर हमारा 100% ब्राइट है। तो फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों को भी यही कहना चाहूंगा, जिसके पास में गोल है, जिसके पास में पर्पस है और जीवन में कोई बहुत कुछ करना चाहता है, जिसके ऊपर में बहुत सारा लायबिलिटी है, वो चुपचाप बैठ नहीं पाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये जो रीपर्चेसिंग का जो सिस्टम है, ये हम लोग ज्यादा से ज्यादा रीपर्चेसिंग कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा ये 15% जो लास्ट आप जो 6 महीने के बाद जो देंगे, ये सबसे ज्यादा पूरा ऑल ओवर टीम फोर्स में सबसे ज्यादा रीपर्चेसिंग जो टर्नओवर आप जब देखेंगे तो टीम फोर्स में आपको नजर आएगा सर। तो इसकी विशेष के साथ में जय हिंद, जय MILIFE। अगेन थैंक यू संतोष सर, राजन सर एंड राहुल सिंह सर, और बहुत धन्यवाद सलीम मित्र सर। मैं प्रकाश शर्मा सर। एक बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और जो सिस्टम दे चुके हैं, आज हमारी टीम का जो ग्रोथ हुआ है में वीडियो कमिटमेंट रियली वाज, हम नहीं चाहते भी अब कंटिन्यू चल रहा है, मतलब उसकी वजह से सेल्स इंप्रूवमेंट हुआ है। आज सेकंड टाइम सर आए और ये सेकंड टाइम जो सलील सर जो यहाँ पर एक मौका देके जाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देके जाते हैं, 100% वो इम्प्लीमेंट होता है हमारी टीम में, टीम फोर्स में होगा सर, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ये कोरोना जो है हमारे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं रखता है, क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी मुंबई में, जब शुरुआत की थी तो हमने 10 साल तक मुंबई की गलियों में भटका हूँ, और 10 साल की जिंदगी में मैं एक मतलब है कि एक छोटी सोच, एक गांव का लड़का जो है छोटी सोच लेके आया था, लेकिन मुंबई में बड़े बड़े सब घर देख करके, सब देख करके मेरा विजन बड़ा हो गया। तो 90% जितने भी लोग आए कि बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम उनका विजन बड़ा नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम हम लोग का मेरी सोच इस इंडस्ट्री के अंदर है कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा जैसी इंडस्ट्री खड़ा करूंगा, इस नियत से काम किया। तो मेरे लिए कोरोना से तकलीफें आई है, कोरोना से बड़ा तकलीफें आई है इस MILIFE में, जब से शुरुआत किया उससे बड़ी तकलीफें मेरी जिंदगी में आई, और ये कोरोना कोई बड़ा मैटर नहीं है। और सबसे ये छोड़िए तो मेरे लिए भी छोटा, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे ये MILIFE ने इतना बड़ा स्ट्रेस दे दिया है कि कोरोना तो एक छोटा सा जो है वो है, कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाएगा। हमारी टीम में ओम प्रकाश सर जैसे लोग, इतने फाइटर लोग हैं जो पूरे जो है ना पूरी ताकत झोंक करके अपने अचीवमेंट को दिखा सकते हैं। मैं अपनी टीम पे बहुत प्राउड करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे सपोर्टिंग हमारे कलीग्स हैं जो संतोष सर, मैं उनको पहले हम अप्लाई नहीं मानते थे पहले, क्योंकि हमारे से शुरू किए थे, और संतोष सर, राजन सर हमारे बहुत ही क्लोज रिलेशन में, मतलब हम ज्यादातर गाइडलाइन उनसे भी मुझे मिलता है, तो उनके सपोर्ट से हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतने चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं रीपर्चेस के लिए या जैसा भी है, आज जितने मैनेजमेंट ने सारा सिस्टम देगी, लेकिन हमारा सिस्टम डेवलप होगा जब तक हमारी टीम का सोच जो है रिलायंस इंडस्ट्री जैसा डेवलप करने की नियत नहीं होगी, तब हम MILIFE के अंदर कितना भी सिस्टम दे देंगे, हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो नियत है कि भाई मुझे एक रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा करना है या मुझे टाटा जैसी इंडस्ट्री खड़ा करना है, तो उतने सारे वैल्यूएबल टीम लीडर्स खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के उतनी बड़ी हमें इंडस्ट्री खड़ा करने का मौका मिलेगा। तो मैं इतना चाहूंगा, हमारी सोच बड़ी हुई है, आज कितनी भी तकलीफें आई, कितनी भी तकलीफें आएंगी, हम हिलने वाले लोग नहीं है, हम फाड़ने और तकलीफों में हम लोग फाड़ने वाले लोग हैं, तकलीफ में हम दुनिया को दिखाने वाले लोग हैं, क्योंकि दुनिया में तकलीफ में गिरने वाले बहुत सारे लोग हैं कि उस तकलीफ को गाना गाने वाले लोग हैं, लेकिन उस तकलीफ में फाइट करके और अपनी दम को दिखाने वाले लीडर्स ही कहलाते हैं दोस्त। तो हम सारे टीम फोर्स जितने सारे लीडर्स, मैं इतने चाहूंगा, सलील सर ने इतना कीमती वक्त दिया है, हमारा हमको प्रूव करना, क्योंकि उन्होंने सिस्टम तो दे दिया है। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ सलील सर कि इंटायर जितनी भी मेरे टीम से जो भी लोग हैं, मैं पूरे फोर्स के बिहाफ में बोलता हूँ, 90% रीपर्चेस हम लोग मिल के, संतोष और सब मिल के 90% रीपर्चेस का रेशियो हम दिखाएंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ सर आपको, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अचीवर MILIFE में होंगे तो टीम फोर्स के लोग होंगे, और मैं 100% इसकी गारंटी लेता हूँ सर।
ठीक है सर मैं अगेन थैंक यू वेरी मच सर। और मैं टीम से इतने बोलता हूँ, सोच बड़ा करो, टीम का सोच बड़ा करो। मैं बोलता हूँ आप छोटी मोटी सोच के साथ में टीम आएगी जाएगी, लेकिन जिस दिन टीम का सोच बड़ा कर दोगे, टीम आप कितनी भी तकलीफें होगी आपके साथ नहीं छोड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संतोष कुमार सिंह सर को मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग के फीडबैक के लिए। संतोष कुमार सिंह। आने दो तूफान को, अब यारों कैसा डर। आने दो तूफान को, अब यार। नमस्कार टीम फोर्स। नमस्कार जितने सर। भी लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी लोगों को दिल से नमस्कार, और सलील सर को भी नमस्कार बोलता हूँ क्योंकि आज और थैंक यू भी बोलता हूँ क्योंकि आज उन्होंने आईटीसी मीटिंग के बाद शायद बहुत जल्दी हमारे ग्रुप के लिए टाइम दे दिया, नहीं तो उनका टाइम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और आज रीपरचेज और 4R के ऊपर काफी सारी वैल्यूएबल बातें हुई जो टीम को मेरे हिसाब से समझ में आई हैं। कैसे होम मीटिंग करना है, कैसे रीपरचेज करना है, करवाना है, कैसे रिटेल, कैसे कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है। एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। बहुत ही छोटी छोटी बातें आपने कवर की जिससे मुझे भरोसा है कि हमारी टीम बहुत, मुझे लग रहा है कि एक महीने में 4000 नहीं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिनिमम 10,000 का रीपरचेज अपनी आईडी में करके और 6 महीने में 60,000 करके और वो 15% का बेनिफिट उठाने वाले सबसे ज्यादा लोग बन सकते हैं, ऐसा विश्वास है। क्योंकि आज कंपनी ने मैं मैनेजमेंट को, माई लाइफ मैनेजमेंट और सारे ग्रेट पर्सनालिटीज को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये चीज हम लोग करीबन 1-1.5 साल से महसूस कर रहे थे कि अगर कोई रीपरचेज करता है कंटिन्यूअस तो उसके लिए कुछ कंपनी अगर लेकर आए तो बहुत बड़ी चीज होगी, राइट। तो आज वो चीज हो चुका है, राइट। वो मोस्ट अवेटेड था और हम लोग इसका भरपूर फायदा लेंगे। इसकी बहुत जबरदस्त हम लोग तैयारी कर रहे हैं जिसका शुरुआत आज से हो चुका है। तो मैं एश्योर करता हूं सलील सर को कि हम लोग यहाँ पे पूरा जी जान लगा देंगे और हिट करके दिखाएंगे अगले 6 महीने के अंदर में, और इसका शुरुआत इसी महीने से आपको दिखेगा सर। तो थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए, धन्यवाद सर। की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। धन्यवाद अरविंद जी। और सबसे पहले आज कुछ भी करने से पहले मैं पूरी टीम फोर्स